8 फरवरी इंतखाबात का आलम, चीफ जस्टिस का बड़ा खड़ाक, लीगी परेशान, शेर अफजल मुरव्वत के घर रेड, आईजी की छुट्टी, अदालत का बड़ा फैसला। नाज़रीन, 8 फरवरी के इंतखाबात ने पाकिस्तान की सियासी तारीख ही बदल डाली। अब तक की सबसे बड़ी धांधली ने पाकिस्तानी कौम को पूरी दुनिया में रुसवा कर दिया। इमरान खान को गिराने की गर्ज से तमाम सियासी जमातों का कुरजोर। धांधली के खिलाफ मुल्की इदारे भी मैदान में आ गए। सुप्रीम कोर्ट खुल गई, जिम्मेदारान को निशाने पर रख लिया। धांधली के अंधाधुंध सबूत ने चीफ जस्टिस काजी फायज़ के 14 तबक रोशन कर दिए। अब ना कोई हुकूमत बनेगी, ना कोई इलेक्शन नताज पर बहस करेगा। काजी साहिब ने सारी सियासी जमातों को निशाने पर रख लिया। मुखालफिन का शेर अफजल मुरव्वत के घर पर धावा, कप्तान के खिलाड़ी ने मुखालफिन के दांत खट्टे कर दिए। क्या शेर अफजल मुरव्वत पुलिस की तहवील में है? अफजल मुरव्वत के घर पर रेड क्यों मारी गई? क्या शेर अफजल मुरव्वत घर पर मौजूद थे? धांधली से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने किस बात की जानिब इशारा कर दिया है? क्या 8 फरवरी के इंतखाबात का आलम करार दिए जाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट फॉर्म 45 के तहत नताज जारी करने का फैसला देगी? बड़ी खबरें आ गई। तमाम बड़ी और अहम तरीन खबरों को इसी वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। नाज़रीन, जब किसी कौम की तबाही का वक्त शुरू होता है तो सबसे पहले इस कौम के हुक्मरान इसके लिए तबाही के दरवाजे खोलते हैं। इमरान खान को जेल में कैद करके पहले अवाम के लिए मुश्किलात के दरवाजे खोले गए, फिर 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली करके अवाम के लिए तबाही के दरवाजे पर दस्तक दी गई। लेकिन अब इस मामले को हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खुल गया है। इतलात आई हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन में धांधली से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है, जिस दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने भरपूर गमो गुस्से का इजहार किया है, जबकि दूसरी जानिब कप्तान के खिलाड़ियों के गिर्द शिकंजा मज़ीद कसा जा रहा है। खबर आई है कि शेर अफजल मुरव्वत के घर रात की तारीकी में पुलिस ने रेड की है। इस दौरान शेर अफजल मुरव्वत घर में नहीं थे, लेकिन शेर अफजल मुरव्वत ने पुलिस की आंखों में ऐसी धूल झोंक की है कि सारे परेशान हो गए हैं। लेकिन यहाँ गौरतलब सवालात ये हैं कि शेर अफजल मुरव्वत के घर पर छापा क्यों मारा गया? क्या शेर अफजल मुरव्वत भी अगवा होने वाले थे? बड़ी खबरें आ गई। वीडियो के तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाज़रीन, किसी ने क्या खूब कहा है कि बुराई की हार में ही सच की जीत होती है, और जीत भी ऐसी जिसका डंका पूरी दुनिया में बजे। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात का आलम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने अदालत में आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाया, जिसमें कहा गया है कि कोशिश करने पर दरख्वास्त गुजार से राब्ता नहीं हो सका। दरख्वास्त गुजार ने खुद को फौज का साबिक ब्रिगेडियर जाहिर किया है, इसलिए दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान को वज़ारत दिफा के जरिए नोटिस जारी किया जाता है। तफसीलात के मुताबिक आम इंतखाबात का आलम करार देने से दायर दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी फायज़ की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। बेंच के दीगर 2 अरकान में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसर्रत हलाली शामिल हैं। समाअत के आगाज़ पर दरख्वास्त गुजार की अदम पेशी पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार किधर हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ने 13 फरवरी को पिटीशन वापस लेने की इस्तदा कर रखी है। दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक नहीं हो सकता। दरख्वास्त गुजार को कहीं से भी लाकर पेश करें। ये केस हम सुनेंगे, पहले दरख्वास्त दायर करते हैं और फिर अब गायब हो जाते हैं। क्या ये मजाक चल रहा है? इस मौका पर कोर्ट एसोसिएट ने अदालत को बताया कि दरख्वास्त गुजार से बज़रिया फ़ोन और एड्रेस पर रब्ता करने की कोशिश की। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या महज तशहीर के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी? दरख्वास्त गुजार को किसी भी तरह पेश करें, ये केस चलाएंगे। काजी फायज़ ने रिमार्क दिए कि दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त दायर करते ही खुद मीडिया पर जारी कर दी। ऐसे नहीं चलेगा। आमतौर पर दरख्वास्त दायर होते ही मीडिया पर जारी नहीं हो जाती। दरख्वास्त गुजार से बज़रिया फ़ोन दोबारा रब्ता करें। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का मजाक नहीं बनाया जा सकता। क्या पता दरख्वास्त गुजार ने खुद दरख्वास्त फाइल की भी है या नहीं? क्या पता बाद में आकर दरख्वास्त गुजार कहते कि मैंने वापस नहीं ली। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुतल्लिका SHO के जरिए दरख्वास्त गुजार को पेश करवाने का हुक्म देते हुए कहा कि केस की समाअत आज ही दरख्वास्त गुजार के आने पर होगी। वाज़ेह रहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा बोर्डी नेताज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों ने कौमी असम्बली की सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल की। बलोचिस्तान में PTI, कुछ मजहबी सियासी जमातें और कौम परस्त जमातें इंतखाबात के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं, जिनका दावा है कि इलेक्शन में धांधली हुई है। ताहम हुकूमत का कहना है कि इंतखाबात मुनसिफाना थे और इमरान खान की पार्टी के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की जीत इंतखाबी शफाफियत का सबूत है।
नाजरीन, एक खबर ये भी है कि शेर अफजल मरावत का कहना है कि मैं फौरी तौर पर ऐलान करता हूँ कि मैं अपनी सरकारी और गैर सरकारी तफसीलात या सोशल मीडिया अकाउंट्स के तहत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किसी भी मुतनाज़ा पोस्ट मजहब मुखालिफ पोस्ट का जिम्मेदार नहीं हूँ। इन्होंने कहा, कल CTD और एजेंसियों ने मिलकर मेरे घर पर धावा बोला, घर के दरवाजे तोड़े और घर में मौजूद अफराद को हरासा किया। मैं मुश्किल से वहां से निकलने में कामयाब हुआ और अब मैं महफूज मुकाम पर मौजूद हूँ। मेरा लैपटॉप भी उठा लिया गया है। अब मैं इस हथकंडों से मलूफ नहीं हूँगा। मैं IG इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा और कल अगर मेरे अकाउंट से तौहीन मज़हब या किसी तरह की भी कोई मवाद शाया किया जाता है तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँगा और मैं कानून का सहारा लूँगा। जबकि दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमाओं अली अमीन गुंडापुर और सीनेटर फैसल जावेद की ज़मानत मंजूर कर ली। अली अमीन गुंडापुर और फैसल जावेद की दरख्वास्त ज़मानत पर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि दीगर FIR में भी ज़मानत पर हैं। वकील ने बताया कि 26 मुकदमात पर ज़मानत हैं। अदालत ने 1 लाख रुपए मशगलों के अवज़ अली अमीन गुंडापुर की राहदारी ज़मानत मंजूर कर ली। अदालत ने 1 लाख रुपए के इवज़ फैसल जावेद की ज़मानत भी मंजूर कर ली। कहना है कि इंतखाबात मुनसिफाना थे और इमरान खान की पार्टी के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों की जीत इंतखाबी शफाफियत का सबूत है। नाजरीन, एक खबर ये भी है कि शेर अफजल मरावत का कहना है कि मैं फौरी तौर पर ऐलान करता हूँ कि मैं अपनी सरकारी और गैर सरकारी तफसीलात या सोशल मीडिया अकाउंट्स के तहत किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किसी भी मुतनाज़ा पोस्ट मजहब मुखालिफ पोस्ट का जिम्मेदार नहीं हूँ। इन्होंने कहा, कल CTD और एजेंसियों ने मिलकर मेरे घर पर धावा बोला, घर के दरवाजे तोड़े और घर में मौजूद अफराद को हरासा किया। मैं मुश्किल से वहां से निकलने में कामयाब हुआ और अब मैं महफूज मुकाम पर मौजूद हूँ। मेरा लैपटॉप भी उठा लिया गया है। अब मैं इस हथकंडों से मलूफ नहीं हूँगा। मैं IG इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा और कल अगर मेरे अकाउंट से तौहीन मज़हब या किसी तरह की भी कोई मवाद शाया किया जाता है तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँगा और मैं कानून का सहारा लूँगा। जबकि दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमाओं अली अमीन गुंडापुर और सीनेटर फैसल जावेद की ज़मानत मंजूर कर ली। अली अमीन गुंडापुर और फैसल जावेद की दरख्वास्त ज़मानत पर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान ने समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि दीगर FIR में भी ज़मानत पर हैं। वकील ने बताया कि 26 मुकदमात पर ज़मानत हैं। अदालत ने 1 लाख रुपए मशगलों के अवज़ अली अमीन गुंडापुर की राहदारी ज़मानत मंजूर कर ली। अदालत ने 1 लाख रुपए के इवज़ फैसल जावेद की ज़मानत भी मंजूर कर ली।